किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक कुंदरू के प्लाट में जिसे लगाए हैं रविंदर सिंह। और आज हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कुंदरू की खेती कैसे करें। किसी एरिया में इसको कुंदरू कहते हैं और हमारे वहाँ इसको कुंदरू कहते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वह है कुंदरू। तो आज हम लोग जानेंगे कुंदरू की खेती के बारे में, जिसकी जानकारी देंगे रविंदर सिंह। सबसे पहले किसान भाई का परिचय करवाते हैं, उसके बाद फिर हम फसल को आपको दिखाते हैं, सारी जानकारी निकाल करके लाएंगे। तो सर जी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र सिंह, ग्राम पोस्ट रिठुआखोर, थाना सैजनवा, जिला गोरखपुर। हम इसको नवंबर में लगाए थे, लास्ट नवंबर में। और उसके बाद लगाने के बाद ऐसे छोड़ दिए थे इसको, मतलब पानी समय से, खाद पानी समय समय से देते थे। उसके बाद जब ये बढ़ गया तो इसको जाके झमरा मारे, फिर जाके मतलब सिस्टम के द्वारा तांत फाँत लाएँ, फिर फैलाएँ। उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है फिलहाल, मतलब कोण के अगर बहुत है, अगर आप इसको ज़्यादा पैदावार लेना चाह रहे हैं तो गोबर, अगर गोबर की खाद अगर मिल जाए सड़ी हुई तो उसको जड़ में डलवा के मिट्टी से इसको जाके ढकवा दें। ये जो सर जी कुंदरू की जो फसल होती है यह कितने दिन की होती है? कम से कम 1 ईयर जाएगा, एक वर्ष साल की फसल होती एक वर्ष के लिए। तो इसका बीज कहाँ पे मिलता है? अब बीज नहीं मिलता है, डंठल ही ये जाके लगता है। डंठल डंठल मतलब इसका बीज नहीं मिलता नहीं, है? बीज हम नहीं लाए थे, डंठल। हाँ, बस यही शाखाएं हैं 1-1 फीट का, इसमें जाके लगाए थे। तो इस शाखा का कौन सा भाग हम लगाते हैं? बस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी जड़, कोई भी टहनियाँ जो मोटी हो, थोड़ा मजबूत में हो, वो आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी रोपाई करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वैसे नोड है मान लीजिए। हाँ, तो वही मान लीजिए 1-2 नोडे मतलब ऊपर रहे और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रहता है फिलहाल इसमें से निकल जाता है। तो इसको लगाने के बाद जो है कितने दिन बाद इसमें से पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं? कम से कम 1 महीना मान के चलिए। 1 महीने में, क्योंकि ठंडे का मौसम रहता है, 1 महीने में जाके वो निकलता है, धीरे धीरे अपना निकलेगा। जब तक फरवरी नहीं पाएगा तब तक जाके वो विकास नहीं लेगा। अच्छा, तो आप ये इसकी रोपाई कब किए थे? नवंबर में। नवंबर में मतलब इसको आप लगाए? नवंबर में ऐसे लगा के छोड़ दिए थे। तो सर जी ये जो आपकी फसल है ये कितने दिन की हो गई है? लगभग 11 महीने का। 11 महीने की हो गई है। तो कितने दिन की ये फसल हुई तो आप कुंदरू की तुड़ाई शुरू कर दिए? और तो जड़ से ही फटता हुआ जाता है, जैसे वो फनगा लेता है वैसे जाके फटते हुए जाता है। वो तो अच्छा। तोड़ देते हैं, पौधे का विकास मतलब हो जाए, इसीलिए हम तोड़ते हैं। और अगर न तोड़ें तो भी जाके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल विकास थोड़ा रुक जाता है, ये मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो आपने नवंबर में इसका रोपाई किया, ठीक, और इसमें फल आने कब शुरू हो गए? फल जैसे फनगा लिया, मान लिया फरवरी में फल आना चालू हो गया था। अच्छा, नवंबर में आप लगाए। हाँ। तो इसमें से जमाव किस महीने में शुरू हो गया? जमाव जाके हमारा दिसंबर लास्ट में हल्का हल्का निकल गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन ठंडी की वजह से ज़्यादा तेजी से बढ़ नहीं पाता है। अच्छा, ठंडी की वजह से, ठंडी की वजह से ज़्यादा निकल नहीं पाते। लेकिन दिसंबर में जो इसमें से पत्तियाँ इसकी टहनियों में से निकलने लगी। हाँ। और उसके बाद फरवरी से इसमें फल आने, हाँ, फरवरी से आने लगा। जैसे 1 फीट का हुआ वैसे फरने लगा, फल आने शुरू हो गए। उसके बाद आपने पूरा मचान लगाया। मचान उसके बाद इसके पौधे को आपने इस पर चढ़ाया। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि मतलब फरवरी से ही इस पे तुड़ाई जाए। हाँ, फरवरी से ही चालू लगातार तुड़ाई इस पे कुंदरू। हाँ, 1 दिन 2 दिन अतर के मतलब इसको निकालते हैं। 1 से 2 दिन के अंतराल पे आप कुंदरू की तुड़ाई करते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस है, मौसम तो सही नहीं है, ज़मीन सूख ही नहीं पा रहा है, उसके वजह से जाके मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बाज़ार में किस रेट में जाता है? अब मान के चलिए उस समय तो हम जब फरवरी में निकल रहा था तो 40 रुपये किलो बेचे थे। यह 40 रुपये किलो? 40 रुपये किलो। और उसके बाद मतलब जब मार्केट में सब्जियां आने लगी तो इसका भी रेट डाउन होते रहा। मतलब फिलहाल इस समय भी जाके 18-19 रुपये जा रहा है। अभी भी 18 से 19 रुपये प्रति किलो मंडी में बिक रहा है। और इसमें खाद क्या क्या डालते हैं? खाद कुछ नहीं, वही कभी कभार मान लीजिए डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं और ह्यूमिक मिला के मिक्स करके डाल देते हैं, नहीं तो सल्फर जिंक डाल देते हैं। अच्छा, सल्फर जिंक
DAP यूरिया वगैरह डालते रहते हैं। बस क्या इसमें कीटनाशक और फंगिसाइड भी डालना पड़ता है? नहीं, कीटनाशक कोई ज़्यादातर इसमें कोई फंगिसाइड का आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इसमें गदहिला जब लगते हैं तो ये गदहिले की दवा पड़ता है बस। मतलब सुंडी का भी अटैक होता है और कोई मक्खी का भी अटैक होता है? कुछ नहीं, मक्खी का उतना अटैक नहीं होता, सिर्फ और व्यवस्था फल उसके लाने के लिए टानिक के बारे में। हाँ, वो भी जाके डाल सकते हैं, लेकिन हम तो डाले नहीं हैं, फिलहाल यूज किए नहीं, बस वही खाद वही डाल दिए थे एक बार बस। तो ये मान लीजिए कितने दिन तक अभी और फसल चलेगी? अभी ये चलेगा ठंडी तक, मतलब फिर नवंबर तक ही चलेगा। मतलब नवंबर तक ये हाँ, फल देगा। नवंबर तक तो ये उसके फल बाद देगा। क्या करेंगे? इस फसल को हटा देंगे यहाँ से? नहीं, हटाएंगे नहीं, इसको यहाँ से काट के निकाल देंगे, फिर जाके ये तत्काल में फिर जमरा मार के रेडी कर देंगे, उसके बाद इसको उसी पे रख देंगे तो तुरंत फड़ने लगेगा ये। मतलब इसको यहाँ से काट देंगे? ठीक, नहीं, यहाँ से काट यहाँ से आप काट देंगे, बाकी ऊपर की जो शाखाएं हैं सूख जाएंगे, उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या इसको जाके उसी पे जब झमरा मार देंगे तो इस पे ले आकर रख देंगे, तो इसको तो जैसा फनगा लेता है वैसा फड़ने लगता है। इसका मतलब यह तो हो गई बहुवर्षीय फसल। हाँ, बहुवर्षीय, एक बार लगाइए और हमेशा कई साल जाके आप तोड़िए। मान लिया अगर फिर उसके बाद इस साल के बाद मान लिया अगला साल हो गया, रिस्पांस नहीं आ रहा तो दूसरा खेत में चेंज कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसी की शाखा काट हाँ, इसे दूसरे खेत में लगा दीजिए। मट्टी भी हाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये शाखा आपके पास ही है, हाँ। आपको बीज पे लागत नहीं लगानी है। अपना नोड 2 नोड अपना रखिए, हाँ, बस 1 फीट होना चाहिए, 1 फीट का रखना है बस। उसके बाद सीधे लगाते हैं कि इसको चिपटा लगाते हैं? जैसे सीधा भी लगा दीजिए, सीधा ऐसे ही इसे खोद दीजिए। हाँ, खोद दीजिए, या तो मान लीजिए जो है ये मान लीजिए टहनी है ये, तो ये दोनों ही सिरा जाके आप ऐसे जमीन में गाड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, 1-2 छोड़ दीजिए गांठ, बस कोई दिक्कत नहीं, इस मॉडल में लगाइए। या तो अगर लगाते हैं सीधा करके तो ऊपर गोबर का खाद, मतलब जो जानवर का होता है गोबर, उसको बांध के पन्नी मारना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उससे थोड़ा ये होता है, गर्म ज़्यादा होता है तो जल्दी से वो जमा लेता है। तो कुंदरू की खेती आप पहली बार कर रहे हैं? पहली बार की है। और कौन कौन सी फसल लगाए हैं इस समय? इसके पहले लौकी लगाए थे, करेली लगाए थे। अच्छा, वर्तमान समय में इस समय आपके पास कौन कौन सी फसल मौजूद है? हमारे समय इस समय में मतलब नेनुआ का है, करेली है, करेली, नेनुआ और आपका कुंदरू है। कुंदरू। कितने एरिया में आप लगाए हैं कुंदरू? 1 बीघे में। 1 बीघा में? मतलब 30 ढीसमील में 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा यहाँ 1 बीघा होता है। तीसरा हिस्सा। तो अभी तक आप इसमें कितना लागत लगा चुके हैं? अब लागत यही बांस में खर्च हुआ है और झमरा मारने में खर्च हुआ है। तो बाकी टोटल देखा जाए तो कितना लागत आप? तो भी जाए मान के चलिए 15-20 हज़ार रुपये लगा। 15 से 20 हजार रुपए की लागत आपकी आ चुकी है। लग टोटल खाद, बांस सब हाँ, कुछ लेकर सब के कुछ कि केवल लेकर। बांस और? नहीं, सब कुछ मान के चलिए, खाद में कितना लगता है? अच्छा, 22 हजार रुपये लग 22 हज़ार रुपये मान के चलिए। और इसमें लाभ कितना आपका आ चुका है? लाभ मान के चलिए कि 70-80 हज़ार रुपये का बिक्री हो गया, अभी तक बिक्री हो चुका अभी तक हो गया। और नवंबर तक आप बिक्री करते जाएंगे? ठंडी में ही यह फसल मतलब आपको फल नहीं देगी, फिर यह फरवरी से आपको फल देना शुरू कर देगी। तो नवंबर तक क्या लग रहा है कि क्या और इनकम आपको मिल जाएगी? नवंबर तक वो मान के चलिए, अगर मौसम के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर मौसम बढ़िया है तो जाके हो सकता है इसका आधा दाम दे दे। अच्छा, मतलब 40 हज़ार का अनुमानता है, हो सकता है। तो एक साल में एक देखा जाए तो 1,20,000 रुपए की आप इनकम इससे कर चुके हैं, और इसको फिर दोबारा आपको लगानी नहीं है, केवल शाखा यहाँ से काट हटा देंगे ऊपर की से, फिर यही हिस्सा आपका बढ़ करके पूरा फैल जाएगा, फिर फरवरी से आपको फल मिलता है। हाँ, मिलेगा। तो मतलब ये 3 से 4 साल 5 साल तक इसको हाँ, जब तक मतलब आपको महसूस हो जैसे कलमी आम की तरह कि अगर इसका फल छोटा होने लगा है तो इसको आप दूसरे खेत में टर्नओवर कर दीजिए, इसकी टहनियाँ काट के दूसरे खेत में लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, तो उससे फल और रिस्पांसिबिलिटी होता है, कलम हो जाता है। और इसमें देख रहे हैं मतलब एक समस्या और होती होगी कि मान लीजिए बहुवर्षीय फसल है तो इसमें खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो राउंडअप मार दीजिए, राउंडअप मार दीजिए, पूरा घास उस खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राउंडअप मार दें, इसकी फसल पर कोई असर नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो शाखाएं निकलती हैं, मान लीजिए पत्ता अगर निकल रहा है तो उसको तोड़ दीजिए, मार दीजिए राउंडअप। और ये जो पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? 6 फीट। 6 फुट। और क्यारी से क्यारी की दूरी क्या रखते हैं? वो भी जाके 6 फीट। मतलब 6 फुट पौधे 6 बाई 6 या 7 बाई 6 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग लौकी की खेती करते हैं, करेली की खेती करते हैं, नेनुआ की खेती करते हैं, तो उसके समकक्ष या कहाँ बैठता है? उसके समकक्ष में जैसे ये आप जहाँ ज़्यादातर पानी वानी लगता हो,
वो मान लीजिए लौकी हुआ, अगर पानी आज बारिश हो गया तो कल निकल जाना चाहिए, नहीं तो लौकी ख़राब हो जाएगी। और करेली में तो बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। और नेनुए में भी है कि मतलब आज पानी है कल भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसों नहीं रहना चाहिए उसको। तो अगर नहीं निकलेगा तो पीला आ जाएगा, पीलापन हो जाएगा। और इसमें अगर पानी भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फसल आपकी बर्बाद नहीं होगी। मतलब लौकी की फसल हाँ। अगर जो पानी लग गया खेत में तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती हाँ, है, करेली की नुकसान हो बर्बाद हो जाएगा, जाती है। करेली का लेकिन तुरंत कुल्लू होगा। की जो फसल होती है वो हाँ, अधिक बारिश हाँ। होने से भी बर्बाद नहीं नहीं होती होती है। तो इसकी खेती करने के लिए हमें मिट्टी कैसी लेनी चाहिए? मिट्टी कोई भी हो, मतलब फिलहाल इतना मिट्टी जबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें हमेशा नमी बरकरार रहे। अच्छा, मिट्टी मतलब दोरस हो। मनो कहने का और मतलब बेटर है है। कि इसकी खेती हम हर तरह की मिट्टी में कर हर सकते तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। और निशान बालू रहेगा तो हो ही नहीं पाएगा, पनिया नहीं रुकेगा। हैं। अच्छा, बलुहट मिट्टी नहीं चाहिए, एकदम बालू नहीं चाहिए। मतलब बलुई दोमट मिट्टी हो तो हाँ, सबसे हाँ, बेहतर बेटर है। रहेगा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।